तो इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है आपका कि यदि x बराबर और √2 फिर प्लस करके फिर √2, इस तरह से एक इन्फिनाइट टाइप का सीरीज दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन देखिए ऐसे बनाते हैं कि जैसे आपका है कि दिया हुआ है x = और बहुत सारा है √2, फिर आपका प्लस है, फिर इस तरह से दिया हुआ है 2, फिर प्लस 2 है, फिर प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही बढ़ते जाना है। तो इसमें क्या करते हैं कि अगर संख्या एक के डिफरेंस पर, ठीक है, एक के अंतर पर दो भाग में टूट जाए, यानी इसका दो गुणनखंड बन जाए एक के अंतर पर, तो इस क्वेश्चन को बनाना बहुत आसान होता है। जैसे देखिए 2 को हम लोग लिख सकते हैं 1 × 2, है ना। तो 2 और 1 का अंतर 1 है। तो इस सिचुएशन में अगर यहाँ पर सीरीज में प्लस रहता है तो हम लोग बड़ा वाला जो संख्या है उसी को आंसर देते हैं, मतलब ये x = 2 हो जाएगा। अगर प्लस के जगह पर माइनस रहता बच्चों, अगर यही क्वेश्चन अगर आपको इस तरह का रहता कि x = फिर √2 रहता, फिर यहाँ पर माइनस, फिर ये 2, फिर यहाँ पर माइनस, फिर यहाँ पर 2, फिर ये माइनस, और इस तरह डॉट 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 बढ़ते जाता। ठीक है, तो ये जो है कि 1 × 2 हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में जो है कि x बराबर क्या आंसर हो जाता है 1, यानी प्लस रहेगा तो बड़ा वाला और माइनस रहेगा तो छोटा वाला, लेकिन एक के डिफरेंस पर गुणनखंड टूटना चाहिए। ठीक है, दो खंड उसका होना चाहिए। तो इस तरह का, जैसे एक उदाहरण और देते हैं आपको इस तरह के क्वेश्चंस में। जैसे आपको ऐसा भी रह सकता है कि x = ठीक है, और 12, फिर आपका 12, फिर आपका 12, इस तरह से, है ना। ये जो है कि यहाँ तक इस तरह से ये सीरीज बढ़ता जाए प्लस डॉट डॉट डॉट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको हम तोड़ सकते हैं क्या 3 × 4 पर, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x = 4 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी में अगर माइनस रहता तो इसका आंसर 3 हो जाता। उम्मीद करते हैं ये कंसेप्ट समझे होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 1/10 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 9,85,527 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि संख्या पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, तो इसको क्या करना है, पूर्ण घन बनाना है। बात समझ गए। तो देखिए घन मतलब हुआ कि 3-3 का जो है कि इसमें पेयर बनाएंगे। ठीक है, जैसे ये 98 है, 55 है, 27 है। तो इसका सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और तो अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि छोटी संख्या से लगाएंगे, थोड़ा बड़ा से लगाते हैं। जैसे देखिए 9 से कट रहा है, 9 8 17 5 22, 22 5 27 2 29, और 29 और 7 36। तो ये 9 से कट रहा है तो 9 से ही लगाते हैं, थोड़ा बड़ा संख्या से लगाते हैं। तो ये आपका 1 हो जाएगा, फिर 0, और 9 9 81, 9 5 45, और 9 3 27। तो ये आपको हो गया कि 1 लाख, है ना, और 9,503। ठीक है, अब देखिए फिर इसको 9 से लगाते हैं, 9 से लग रहा है। ठीक है, 9 1 10 5 15, तो एक बार में लगाएंगे, 9 दूनी 18, 60, तो 9 6 54, 9 7 63। तो देखिए यहाँ पर आ गया 121 67। ठीक है, 121 67 जो है इसको हम लोग बोलते हैं कि 23 का पावर 3। तो ये तो कि अपना है कि घन संख्या है ही। ठीक है, 12,167। अब यहाँ पर देखिए ये आपको 9 × 9 है, तो इसको लिख सकते हैं 3 × 3 अभाज्य संख्या में, और 3 × 3, और 23 तो अभाज्य संख्या है ही, आप जानते हैं।
23 इज ए प्राइम नंबर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है कि ये तीनों जैसे मिलके आपका फिर एक घन हो गया, है ना, 3 3 3। यहाँ पर अकेला 3 बच रहा है। बोला किस छोटी संख्या से भाग दें कि संख्या पूर्ण घन बन जाए। तो पक्का है कि इसमें 3 से भाग दे देंगे, क्योंकि इसी 3 को हमको हटाना है। बाकी तो सबका क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 23 का क्यूब है। तो जब इसका घनमूल निकालेंगे तो पूरी तरह से निकल नहीं जाएगा, लेकिन ये 3 को हमको हटाना है। तो कह रहा है किससे भाग दें, तो निश्चित रूप से 3 से भाग दें। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो है कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो सी है यही आंसर हो जाएगा। और पहला में आपका जो आया था ये था ऑप्शन नंबर बी। तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है कि 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। 3 नंबर जो क्वेश्चन है ये आपका कुछ इस तरह से है कि √1 प्लस और ये दिया 25/144 और इधर आपको दिया है =1 प्लस और x/12। तो देखिए इसको स्क्वायरिंग नहीं करेंगे, ठीक है, इसको अंदर में सॉल्व कर लेंगे। तो आप जानते हैं 144 और प्लस 25 ये कितना हो जाएगा 169 और नीचे में 144 रह जाएगा। मतलब ये रूट में हो जाएगा 169/144, ठीक है, क्योंकि 144 लघुत्तम हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 13/12, है ना। सॉल्व करके कितना लिख सकते हैं 13/12 और इधर है 1 प्लस x/12, ठीक है। इस 1 को इधर ले आइए, है ना, तो ये हो जाएगा 1 में घटाइएगा तो ये हो जाएगा 1/12। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा स्टेप जो है कम करके ही बताएंगे हम। तो यहाँ से देखिए ये आपका 12 और 12 कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर आपका कितना आंसर हो जाएगा बच्चों, x बराबर हो जाएगा 1। तो ये देखिए पहला ऑप्शन है 1। तो चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर, देखते हैं अगले स्लाइड में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है कि यदि अंडर रूट है 32.4 और नीचे में आपका है कि √x और इधर आपका कितना है बराबर 2, x का मान। तो इसमें है कि आप स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग कर दीजिएगा तो बन जाएगा। तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे बच्चों तो ये आपका हो जाएगा क्या, हो जाएगा 32.4, है ना, नीचे में x हो जाएगा और इधर स्क्वायरिंग दोनों तरफ कर रहे हैं तो ये 4 हो जाएगा। 4 से इसको कटा दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 4×32 8.1। तो लिख सकते हैं x = 8.1, ठीक है, x = 8.1। तो इसमें देखिए कोई ऑप्शन है नहीं तो डी नंबर देंगे, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 में आपको क्या कह रहा है कि अंडर रूट है आपको 36.1 और नीचे में है 102.4। तो दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, दोनों दशमलव कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 19 और नीचे में हो जाएगा 32, ठीक है, यानी 19/32। तो 19/32 देखिए ऑप्शन नंबर सी है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। इसी तरह से हमको अटेम्प्ट लेना है, एग्जाम में भी थोड़ा जल्दी बनाना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए बच्चों, कहता है कौन सा कथन सत्य है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। देखिए इसका यही नियम है कि अगर कोई संख्या है उसके अंत में 2 रहे, 3 रहे और 7 रहे, 8 रहे, मतलब 23 78 करके याद रखिएगा, इतना सब रहे तो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ठीक है, वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा, है ना। और इसके अलावा कौन कौन बचा आपका, 0 बच गया, 1, है ना, फिर 2 3 तो वहाँ लिखा 4 हो गया, 5 6 7 8 9, तो ये सब रहेगा ना, तो उसके पूर्ण वर्ग होने की संभावना रहेगी, ठीक है, कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि होगा, संभावना रहेगा। 2 3 7 8 अगर अंत में है तो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा, नेवर, ठीक है, वो कभी पूर्ण वर्ग होने वाला नहीं है। ये सब रहेगा अंत में, 0 रहे, 1 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, तो संभावना रहेगा, ठीक है, कि पूर्ण वर्ग हो सकता है और नहीं भी। 2 3 7 8 रहेगा तो कभी नहीं होगा। तो देखिए इसमें जो आपका पहला ऑप्शन दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 6 में जो आपका पहला ऑप्शन है लिखा है कि 60, है ना, 6083 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये सही होगा, ठीक है। कौन सा कथन ये सही है, और तो लास्ट में चूंकि 3 है तो कभी इसको पूर्ण वर्ग होना है नहीं। अब इसका देखिए
62,500 का वर्गमूल एक विषम संख्या है, नहीं। सम संख्या का वर्गमूल निकालिएगा तो वो हमेशा सम रहेगा, विषम का हमेशा, तो ये तो सम संख्या है, विषम का भी होगा नहीं, तो गलत है। घनमूल एक परमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो घनमूल इसका मतलब इसको निकालिएगा, इसका घनमूल कह रहा है निकालने के लिए, तो 729 है ऊपर में, नीचे में 40 96, तो कहता है एक परमेय, नहीं परमेय संख्या तो हो ही जाएगा, ठीक है। घनमूल क्या ऐसा निकल जाएगा पूरा पूरा। जैसे देखिए ये आपको जो ऑप्शन है दिया हुआ है कितना 72.9 है, ठीक है। तो अगर इसको हम 729 लिखते हैं और नीचे में 40 96, तो नीचे वाला जो है कि 0.4096 है, तो 4 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4, और ऊपर में देखिए बच्चा 72.9 है 10, देखिए यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया। अब इसका घनमूल निकालिएगा ना तो पूरा पूरी निकल जाएगा, ठीक है। 9 81, 81 9 कितना हो जाता है 729, ठीक है। तो 9 हो जाएगा, घनमूल है वर्गमूल नहीं, इसका जो है कि 10 हो जाएगा, ऐसा 16, तो परमेय संख्या होगा ही, कह रहा है कि परमेय संख्या नहीं, तो गलत बात है। इसका मतलब पहले ही से पहला ही ऑप्शन सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। तो हमेशा याद रखिएगा ये दोनों नियम बताए। और देखिए एक चीज़ और है कि अगर कोई संख्या है, ठीक है, उसमें n अंक है, उसमें n अंक है, तो उसका स्क्वायर करेंगे ना, तो उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो जो संख्या आएगा तो उसमें 2n अंक होगा, या फिर 2n - 1, या तो दुगना अंक होगा या फिर दुगना से एक कम होगा। जैसे आप देखिए कि 24 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, 24 का स्क्वायर करते हैं आप तो कितना आता है 576 आता है ना, ठीक है। यहाँ पर 2 है तो 2 दूनी 4, 4 में 1 घटाइएगा तो कितना आएगा 3, तो यहाँ पर जो है 3 अंकों की संख्या है ना। इसी तरह से अगर आप 32 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका कितना हो जाता है बोलिए, ये 1024 हो गया, देखिए ये दुगना हो गया, ठीक है। तो कोई भी संख्या का अगर आप वर्ग करते हैं, ठीक है, तो जो संख्या हमको प्राप्त होगी उसमें अंक कितना होगा, तो दिए गए संख्या के अंकों से या तो दुगना हो जाएगा, ठीक है, या फिर दुगना से एक कम हो जाएगा। और इसी तरह से जब हम किसी चीज़ का घन करते हैं तो घन में भी यही नियम लगता है। घन में क्या होता है, घन में जैसे कि अगर n अंक है, घन मतलब क्यूब, तो इसका अगर आप क्यूब निकालिएगा ना तो 3 बार वेरी करता है, या 3n अंक हो जाएगा, या 3n - 1 हो जाएगा, या 3n - 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप करके भी देख सकते हैं, या तो 3n होगा, या 3n - 1, या 3n - 2 हो जाएगा। और क्या, इसमें भी नियम रहता है कि सम संख्या का घन सम और विषम संख्या का घन क्या होता है, विषम होता है। और मजे की बात है कि 0 से लेके 9 तक का सभी अंक, ठीक है, कोई ना कोई घन संख्या का इकाई अंक होगा। इसमें था कि 2 3 7 8, इसमें जो आपको बताए तो इसमें 2 3 7 8 कभी नहीं होगा, लेकिन इसमें 0 से 9 तक का सभी अंक, ठीक है, कोई ना कोई घन संख्या का इकाई अंक जरूर होगा। इसको आप प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं, एक का क्यूब। ऐसे आपको एक होमवर्क देते हैं, आप बनाइएगा इसको। आपको स्क्वायर याद करना है 1 से 50 तक का, ठीक है, 1 से 50 तक का आपको स्क्वायर याद करना है, वर्ग याद करना है। स्क्वायर याद हो जाएगा तो स्क्वायर रूट भी याद हो जाएगा। 1 से 30 तक का आपको क्यूब याद करना है, कैलकुलेशन थोड़ा स्पीड हो जाएगा आपका। पहाड़ा तो एकदम मत छोड़िए, है ना। 1 से एकदम 30 तक जो है आप टेबल याद रखिए, टेबल मतलब पहाड़ा, ठीक है। 20 तक तो एकदम मस्ट है, 30 तक याद हो गया तो कैलकुलेशन आपका। तो ये 3 चीज कर लेंगे, 1 से 50 तक का वर्ग याद कर लेंगे, 30 तक का क्यूब, और 1 से 30 तक का टेबल याद कर लेंगे, ठीक है। तो इतना चीज आप लोग करेंगे। और अगर आप वर्ग हम लोग कैसे निकालते हैं उसका अगर आप शॉर्टकट तरीका देखना चाहते हैं तो बहुत सारा वीडियो बना हुआ है मेरे चैनल पर, आप देख सकते हैं कि 2 अंकों की संख्या का शॉर्टकट में वर्ग कैसे निकालते हैं, 3 अंक का, 4 अंक का। लेकिन हम आपको कहेंगे कि 1 से 30 तक घन और 1 से 50 तक वर्ग हमेशा याद रखें, ठीक है। उसको आप किसी फार्मूला से ना निकालें, कोई ट्रिक से ना निकालें, बल्कि आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तुरंत आया तुरंत जुबान पे आ जाना चाहिए। आइए बच्चों पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 नंबर है आपका बच्चों, क्या दिया हुआ है कि
75.24 है। ठीक है, ये आपको है कि 75.24 है और प्लस एक्स है। इधर बराबर में आपको दिया हुआ है 8.71। तो इसको तो स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, बिना स्क्वायरिंग किए हुए बनेगा नहीं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिएगा तो इधर का रूट खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 75.24 प्लस एक्स, और इसका स्क्वायरिंग कीजिएगा तो ये आता है 75.8641। तो अब जान नहीं रहे हैं एक्स बराबर क्या होगा, तो इसमें घट जाएगा। ठीक है, यानी 75 और 0.8641, इसमें घट जाएगा 75.24, है ना। इसको माइनस कर देना है तो ये 1 हो जाएगा, 4 में 4 गया 2, 6, और इधर तो आपका पूरे 0 0 हो जाएगा। तो देखिए ऐसा ऑप्शन में है 0.6241। हाँ, ये पहला ऑप्शन है आपका, तो 7 का 1 हो जाएगा आंसर। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। 8 में है किस संख्या का वर्ग, ठीक है, 7396 है ना। तो किसको वर्ग है, मतलब इसका वर्गमूल निकालना है ना। तो आप चाहें तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, भाग विधि से निकाल सकते हैं, ठीक है, या फिर शॉर्टकट में देखिए अप्रोक्सीमेट में ऐसे निकालते हैं। 7396 है तो इसको कैसे निकालते हैं अप्रोक्स में, इसका मान लीजिए हमको वर्गमूल निकालना है तो इधर से 2 अंक छोड़ देते हैं। ठीक है, बचा 73। तो 73 को देखते हैं किसके किसके बीच में है। तो 73 जो है आपको 8 8 64 है ना, और 9 9 81, 64 81 के बीच में है। तो इसमें 8 हम लोग अपने मन से लिख लेते हैं। ठीक है, ये वाला जब भी लिखेंगे जिसके बीच रहेगा ना, जैसे 8 स्क्वायर 9 स्क्वायर के बीच में, तो हम छोटा वाला लेंगे, 8 ले लिए, है ना। अब यहाँ पर देखिए इसका इकाई अंक जो है कि 6 है ना। तो 6 कैसे कैसे बन सकता है वर्ग में, तो 6 या तो 4 गुना 4 से बन सकता है, ठीक है, 4 4 16 इकाई अंक 6, या फिर 6 गुना 6 से बन सकता है। अब देखेंगे कि 73 किसके ज्यादा नजदीक है, 64 के ज्यादा नजदीक है कि 81 के ज्यादा नजदीक है। तो इधर से देखिएगा ना, तो ये 64 9 73 है ना, 9 यूनिट का दूरी है। इधर देखिएगा तो 81 8 यूनिट का दूरी है। ठीक है, तो इसी के ज्यादा नजदीक हुआ 81 के। तो चूंकि बड़ा के ज्यादा नजदीक है इसलिए हम लोग यहाँ से 6 लेंगे बच्चा, ठीक है, 4 नहीं लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 86। यही इसको अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं, ये अप्रोक्सीमेशन द्वारा वर्गमूल निकालना। तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ता है। ठीक है, तो 9 नंबर में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका दिया हुआ, इसमें आपको बोल रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है, जैसे कि रहे √x, ठीक है, फिर रहे √x, इसी तरह से बढ़ते जाए x, है ना, और डॉट 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 मान लिए n टाइम्स रहे, है ना, कितना टाइम्स रहे, n टाइम्स। तो ये किसके बराबर हो जाता है, हो जाता है x का पावर 2n-1 और बटे 2 का पावर n। तो यही फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे 9 नंबर में। आपको देखिए दिया हुआ है कि 5 है, ठीक है, फिर आपको दिया है 5, तो टोटल लगता है कि इसमें 6 5 है, ठीक है, फिर 5 है ना, फिर आपको 5 है, फिर 5 है, फिर आपको 5 है, ठीक है। तो इस तरह से आपको टोटल 6 को 5 दिया हुआ है, ऐसे करके बढ़ा हुआ है सब, ठीक है। तो यानी यहाँ पर जो है आपका जो है n का मान 6 हो गया। तो n का मान 6, तो उस फॉर्मूला पर बैठा रहे हैं, x के जगह पर 5 रख दीजिए, ये हो जाएगा 2 का पावर 6 -1 और अपॉन 2 का पावर 6। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 64 - 1 63, और नीचे में हो जाएगा 64। तो 5 का पावर हो गया 63 बटे 64। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 10 जो है, 10 को यहीं बना देते हैं, क्वेश्चन में ही बहुत आसान है। देखिए इस तरह क्वेश्चन रहता है, इसको पीछे से बनाते हैं, ठीक है। जैसे ये 225 है, 225 का हो जाएगा 15, 225 का वर्गमूल 15, 15 को इसमें जोड़ दीजिए, है ना। तो 15 को इसमें जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा, 169 का 13 हो जाएगा, मैंने यहाँ तक का काम खत्म। ये 13 आ चुका है, 13 को 108 में जोड़िए तो 121, 121 का 11 हो जाएगा, 11 को 25 में जोड़िए 36, तो 6 हो जाएगा, और फिर 6 को 10 में जोड़ दीजिए 16, 16 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 4 आ गया।
तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। 294 को छोटी छोटी किस संख्या से गुना किया जाए कि इस प्रकार प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, तो कौन छोटी संख्या से गुना कर दें 294 में। क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 है, देखिए फिर में इसमें जो है कि अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। जैसे 294 है, ठीक है, जैसे 2 से लगाइए तो ये जगह 1 2 चक 8 2 से 14। फिर देखिए और इसमें 7 4 11 1 12, तो अब तो ये 3 से लगेगा, 3 चौक 12 3 9 27, है ना। तो अब देखिए इसमें है कि करा गुना किया जाए, है ना, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 गुना 3 और गुना ये जो है 49, ये तो पूर्ण वर्ग है 7 का स्क्वायर, इसको भी अभाज्य संख्या बना दिए 7। अब देखिए इसमें हमको 2 एगो और चाहिए तब नहीं ये पूर्ण वर्ग होगा, एगो और 3 चाहिए तब नहीं ये पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, तो बाहर से एक 2 देना पड़ेगा, एक 3 देना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। तो एक 2 दीजिएगा, एक 3 और दीजिएगा, तो 2 तिया कितना हो गया, 6 हो गया। यानी कितना से गुना किया जाए इसमें, 6 से। अब इसी में पूछता है कि कितना से भाग किया जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए, तो 6 से भाग भी कर देते, है ना। तो 6 से भाग कर देते तो कट जाता, बचता 7 के स्क्वायर, तो पूर्ण वर्ग है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 में आइए। 2205 को छोटी से छोटी किस संख्या से भाग दिया जाए कि प्राप्त भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, अब देखिए फिर वही क्वेश्चन जो है सेम है, इसका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इस बार यहाँ पर दिया हुआ है 2205, ठीक है, आपको कितना दिया है 2205, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। देखिए इसमें 2205 है, तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसी से हमको पता चल जाएगा। तो इसको लगाइए, 4 5 9, 9 से भी कट रहा है ना, तो 9 से ही लगा दीजिए, जल्दी बन जाएगा, बड़ी संख्या है। तो 9 दूनी 18, ठीक है, 40 और 9 चक 36 9 पचे 45, ठीक है। तो 4 2 6 5 11, है ना, 45 है तो 5 से तो लगेगा ही, तो 5 चौक 20 और देखिए हो गया। तो इसमें देखिए 49 जो आया ये भी पूर्ण वर्ग है ना, और यहाँ पर जो है कि 9 है ये पूर्ण वर्ग है। तो इसका कोई चिंता नहीं है, हमको 5 यहाँ से हटा देना है। 5 जैसे ही हटेगा तो बचेगा 9 और 49, वो पूर्ण वर्ग है। तो बोला किससे भाग दिया जाए, है ना, तो 5 से ही भाग दे देंगे। ठीक है, इसमें कितना भाग दिया जाए, 5 से, तो 12 नंबर का जो है आपका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 12 का आपका बी हो जाएगा। इसी में पूछता है किससे गुना किया जाए, 5 से ही गुना करते तब ना, 5 गुना 5 25 बन जाता है, जो कि एक वर्ग संख्या है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, 12। आइए 13 में कहता है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी वह कौन सी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 में आइए। अब है कि यहाँ पर जो है मिटाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। 13 में देखिए क्या है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या हम जानते हैं क्या होता है। ठीक है, 5 को यहाँ पर 9 दे दिए। अब इसको भाग विधि से थोड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है, भाग विधि से कैसे बनाते हैं, इधर से पेयरिंग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, तो ये तो कट गया आपका, 3 तिया 9 कट गया। अब दोनों जोड़ा में एक साथ उतरता है, आप जानते होंगे, 3 3 6 और 62 दूनी तो कीजिएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार में लगाइए, है ना, 61। इसको थोड़ा लंबा कीजिए, इसको भी थोड़ा लंबा कीजिए। ठीक है, यहाँ 1, तो ये हो गया 9 में से गया 8, ये हो गया 9 में से हो गया 3, और ये आपका 1 1 2, और ये आपका क्या हो गया बच्चों, ये 2 हो गया और ये 6 हो गया। ठीक है, अब जो है कि 38 हो गया। अब ये दोनों एक साथ उतर जाएगा, है ना, तो अभी कितना से लग जाएगा। ठीक है, तो 6 6 36, है ना, 6 से लगा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा देखते हैं। 6 6 36 6, बाकी 3 6 दूनी 12 3 15 5, बाकी 1 6 6 36 1 37। इसको घटाइए तो 9 में 6 गया 3 1 143, है ना, यानी 6 बार में लगा। ठीक है, तो हमको तो इसे शेष से मतलब है, जो शेष बच रहा है ना उसको ऊपर में ले जाकर घटा दीजिए, तो जो संख्या बचेगा वो आपको पूर्ण वर्ग हो जाएगा। इसको 143 में माइनस कर दीजिए, तो हो जाएगा 5 9 में से गया 8, 99,856। देखिए कौन सा ऑप्शन है, 99,856, ये ऑप्शन नंबर डी।
चलिए इसका मान पूछा है क्या होगा, तो पहले अंदर में देखिए वर्गमूल है, फिर बाहर में घनमूल है। तो देखिए वर्गमूल जब रहता है ना, तो दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उसका आधा कर देते हैं, ठीक है। ऐसे तो आप जान रहे हैं कि 64 का 8 हो जाएगा, 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 8। अब देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, तो 1 2 ठीक है 3 4 5 6 अंक है, 6 का आधा 3, यानी ये आपका हो जाएगा, ये वर्गमूल निकल गया, ठीक है। अब बाहर में घनमूल है ना, तो घनमूल में जो है कि दशमलव के बाद जितना अंक रहता है ना उसका 1/3 कर देते हैं। तो 8 का घनमूल निकालिएगा 2 होगा, ठीक है। और दशमलव के बाद 3 अंक है, 3 अंक है तो उसका 1/3 कीजिए, 3/3 1 हो जाएगा, यानी दशमलव के बाद 1 अंक, तो ये हो जाएगा आपको 0.2। तो 0.2 आपका हो गया, बी नंबर हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ रहा होगा। कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अपना डाउट को। और अगर आपको स्क्वायरिंग पढ़ना होगा शॉर्टकट तरीका से, क्यूबिंग पढ़ना होगा, स्क्वायर रूट क्यूब रूट, तो उसका वीडियो मेरे चैनल पर बना हुआ है, ठीक है। आप उसको जनरल मैथ के नाम से एक प्लेलिस्ट होगा या कॉम्पिटिटिव मैथ के नाम से उसी में होगा, तो आप उसको वहाँ से सीख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 15। पिछले स्लाइड में आपको 14 तक करा दिए थे ना, देख लेते हैं। हाँ 14 तक हो गया। चलिए 15 में आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 में आइए। कह रहा है इसका घनमूल क्या होगा, तो 1 का घनमूल तो सब जानता है 1 होगा। अब बात है कि यहाँ दशमलव का, तो देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 2 4 2 6, 6 में 3 से भाग दीजिए 2, यानी दशमलव के बाद जो है कि 2 अंक रहेगा, है ना। 1/3 बोले थे रहेगा। तो देखिए ऑप्शन में ऐसा है, कहाँ पर, सी नंबर है, सी आंसर हो जाएगा। 8 का पावर 2/3 है, तो 8 को लिखिए 2 का पावर 3, ठीक है। और फिर बाहर में है 2/3। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ से देखिए 3 3 कट जाएगा, 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा 4, है ना। तो यहाँ पर देखिए 4 कितना नंबर ऑप्शन है ना, 4 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 16 का जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 17 में आइए। तो क्वेश्चन नंबर 17 बनाते हैं। ये 2 का पावर 4 है बच्चों, इसको लिखते हैं थोड़ा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 जो है ना, ये आपका दिया हुआ कि √2 का पावर 4 है। फिर इसके बाद जो है कि यहाँ पर 3 है और ये 64 है, और फिर यहाँ पर जो है कि अच्छा ये 4th रूट है, है ना, 3 भी नहीं 4th रूट है। तो 2 का पावर 4 है बच्चों, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि रूट का मतलब होता है 1/2, होता है कि नहीं। फिर ये देखिए इसको आप ऐसे ही, तो सीधा 64 का घनमूल निकालना है, 4 कर दीजिए, इसमें कुछ करना है नहीं। इसको हम लोग फिर ऐसे लिखेंगे 2 का पावर 8 और बाहर में हो जाएगा 1/4। तो यहाँ से जो है कट जाएगा। अब देखिए कितना आ रहा है, ये भी 2 से ही 4 जो है कि कट जाएगा। तो इधर हो गया 4 जोड़ 4 जोड़ 4, तो कितना हो जाएगा 12, है ना। ऑप्शन में देखिए पहला ऑप्शन ही आपका 12 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में आइए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन है। 2 इंटू और यहाँ पर दिया है कि 32 का क्यूब रूट, है ना, घनमूल -3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4, फिर यहाँ पर दिया 3 और 500। यही आपका क्वेश्चन है। देखिए इसको बनाते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 8 गुना 4। 8 गुना 4 इसलिए लिखेंगे क्योंकि 8 का हमको घनमूल निकल जाएगा। बात समझ गए। ये आपका यहाँ पर कितना है 4 है, तो 4 को रहने देते हैं, इसका ऐसे भी कुछ होना है नहीं। फिर देखिए बगल में यहाँ पर जो है आपको कितना लिखा हुआ है, बगल में आपको लिखा हुआ है कि 500, ठीक है। तो 500 को हम लोग क्या करेंगे, 500 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 125 गुना 4। तो इसको लिखेंगे बच्चों 125 गुना 4, क्योंकि 125 का निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है आपका 8 का 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 पहले से, तो 2 इंटू 2 4 और ये 3 अंदर में, सॉरी 4 अंदर में रहने दीजिए। फिर यहाँ पर है कि -3 और इसमें कुछ होना है नहीं। 125 का घनमूल 5 होता है, तो 5 को
बाहर ले लीजिए, बाहर बाकी ऐसे रहने दीजिए। अब देखिए सब जगह 1 है ना, ये 4 का क्यूब रूट है, ये भी 4 का क्यूब रूट है, 4 का क्यूब रूट है, तो इसको आप x भी मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3x और प्लस 5x। तो 5 4 9, 9 में से 3 गया 6x, ये हो जाएगा 6 इंटू, बस यही सब एक जाति का था, बन गया। देखिए 6 इंटू है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 19 में आइए, इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आइए बच्चों। 19 में देखिए क्या है कि, है ना, यहाँ पर जो है कि आपको दिया हुआ है 3 और नीचे में क्या है कि √16 और प्लस, है ना, प्लस है या डिवीजन है। ठीक है, डिवीजन ही होगा चूंकि आगे गुना है, तो डिवीजन मान के चलते हैं। और ये आपको है कि √ ऐसा कुछ दिया हुआ है ना, फिर गुना में इधर लिखा हुआ है 3, तो इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। तो आप जानते हैं कि 8 का क्यूब रूट घनमूल निकालिएगा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/4 और गुना में बदलिएगा तो ये 7/10, है ना, और इधर से आपका कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 आ जाएगा। तो अब इसमें देखिए जो कटता है काट दीजिए, 2 से ये कट जाएगा, 2 × 5 = 10, 5 5 कट गया, ये हो गया 7/4। तो ऑप्शन नंबर ए, इसका मतलब ये जो साइन है डिवीजन का। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 20 में आइए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है बच्चों, छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र से उतने ही पैसे लिए गए जितने इस समूह में छात्र थे। कुल धन इतना एकत्र हुए, तो समूह में कितने छात्र थे, कितने लोग थे, वही पूछ रहा है कितने छात्र थे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि x छात्र है, तो x छात्र है तो एक छात्र x पैसा देता होगा, तो टोटल पैसा हो जाएगा x गुना x, और यही आपको है 59 रुपया 29 पैसा के बराबर। तो पैसे में लिख दीजिए, सब पैसे में है तो दोनों तरफ पैसा। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका रूट चढ़ जाएगा, है ना। अब इसको निकाल दीजिए, है ना, क्योंकि ऑप्शन में सब जो है आपका पूर्णांक है। ठीक है, तो इसका समझ लीजिए कि आंसर जो होगा दशमलव में तो होना नहीं है, मतलब पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा। तो इधर से 29 छोड़ दीजिए। ठीक है, और 59 देखिए किसके किसके बीच में, तो ये 7 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में। ठीक है, 49, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, और ये 9 है, तो 9 कैसे कैसे आ सकता है, 9 आपको आ सकता है या तो 3 × 3 से आ जाए या फिर 7 × 7 से। ठीक है, तो हम देखेंगे 59 किसके ज़्यादा नज़दीक है, 49 के ज़्यादा नज़दीक है कि 64 के ज़्यादा नज़दीक है। तो निश्चित रूप से 64 के ज़्यादा नज़दीक है, क्योंकि इस दोनों में डिफरेंस आपका हो जाएगा 10 का, और इस दोनों में डिफरेंस आपका है कितना का, 64 है तो 59 एक 60 और 4 5 का डिफरेंस है, तो इधर ज़्यादा नज़दीक। तो चूंकि बड़ा के ज़्यादा नज़दीक है इसलिए हम लोग 7 लेंगे, तो इसका 77 आंसर हो जाएगा बाबू, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको कहते हैं अप्रोक्सीमेशन से रूट निकालना। आइए क्वेश्चन नंबर 21 में आइए। 21 आपको कह रहा है कि इसका वर्गमूल क्या होगा, तो दोनों गुना कर दीजिए, a+b है a-b है, तो हो जाएगा a² अब -b² कीजिएगा तो 3 × 9 = 45, तो ये 4 आ गया। लेकिन अब इसका वर्गमूल पूछ रहा है, ये छोटा सा गलती आपसे हो जाएगा, √4 = 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 22 में आइए। कहता है कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे इतना में घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। देखिए इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, शॉर्टकट में 22 नंबर बन जाएगा, है ना। संख्या क्या दिया है, यहाँ पर दिया है कि ये, ठीक है, तो हम जानते हैं कि 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, तो हमको इसको 324 बना देना है ना। तो इसमें कितना घटाएं, तो देखिए दशमलव के बाद जो है कि 3 6 अंक है, इसमें भी देखिए 3 3 6 अंक है, यानी बी नंबर हो जाएगा, है ना। इसमें जब बी नंबर घटाइएगा तो 324 बन जाएगा, और 24 जैसे ही बनेगा तो उसका पूर्ण वर्ग निकल जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी नंबर। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 23 में आइए। ठीक है, स्लाइड को थोड़ा सा मिटा लेते हैं। तो आइए क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में। 23 जो है आपका बच्चों, ये दिया हुआ है कि अंडर रूट में है, ये आपको है कि 0.798 और इसका दिया हुआ होल स्क्वायर, एक तरह से ए स्क्वायर है प्लस, और ये जो है आपको ऐसे लिखा हुआ है क्योंकि आगे वाला जो है वो बी स्क्वायर है, तो पक्का है ऐसे रहेगा 2 इंटू 0.222 इंटू 0.798 और लास्ट में आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि 0. यहीं पर लिख देते हैं 0.222 का होल स्क्वायर, ठीक है, नहीं बी स्क्वायर है और पूरे पर रूट लगा हुआ है। तो ये जानते हैं, ये आपका ए हो गया, ये तो 2 है, ये भी आपका, अच्छा ए बी मतलब ई ए है, ये आपका बी है, ये आपका बी है। तो एक तरह से ये बन गया क्या, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है रूट में, ठीक है। तो जानते हैं आपकी रूट जो है ये 2 जो है कैंसिल हो जाता है ना, और इसे भी स्क्वायर रहेगा तो को निकल जाएगा, तो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी को जोड़ दीजिए तो 0.798 है ना, और बी का मान कितना है 0.202, ऐसे जोड़ते हैं 8 2 10 और इधर 1 हो गया, यानी 1 आ गया, ठीक है, 1 आ गया। और इधर फिर अलग से 1 दिया हुआ है, तो 1 + 1 बराबर 2 इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो 1 + 1 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा बी नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 24 में आइए। 24 जो है आपका दिया हुआ है कि 50/x और बराबर में कितना है बच्चों, x/12.5, यही है आपका। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा x गुना x हो जाएगा x स्क्वायर, 5 से गुना कीजिएगा तो 625, यहाँ 1 0 है, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो ये गुना करने पर ही पूरा 625 बन जाएगा। तो x बराबर आप जानते हैं क्या होने वाला है 625, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 25, यानी देखिए 25 है कहीं पर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। तो अगला स्लाइड नहीं है, है ना। तो इस चैप्टर में जो भी थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था करा दिए, और भी आपको कुछ डाउट है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब चैनल पर दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स है आपके लिए, तो वहाँ पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या इस चैप्टर को आप पूरा हमसे पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हाँ ये चैप्टर पूरा पढ़ना है। कुछ दिनों के बाद जो है आपको पॉलिटेक्निक का जो क्वेश्चन बैंक है उसका भी डिस्कशन करा देंगे, पैरामेडिकल का भी। तो आज का ये सेशन यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों, लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद दोस्तों।